फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस जीडीएस का फॉर्म भरने के लिए, भारतीय डाक जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना इस प्रकार से जो है पोस्ट पढ़ने का मिल जाएगा, और यहीं से आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, सीधे आपको इस वाले पेज पे लेकर आएगा। यहाँ पे अभी आपको सर्विस अनअवेलेबल भी देखने को मिल जाता है, तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलता है। ये वाला आपका पेज ओपन होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको जो है पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्टेप में फॉर्म को अप्लाई करना है, और तीसरे स्टेप में फी को जमा करना है। तो जनरल ओबीसी को ही मात्र 100 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा, तो आपको फी जमा करना होगा सिर्फ जनरल ओबीसी को। बाकी अगर SC/ST से आएंगे, फीमेल हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना होता है फॉर्म भरने के लिए। उनके लिए फॉर्म फी क्या है, माफ होता है। तो ये चीज आप देख लेंगे। तो जो लोग जनरल ओबीसी से आएंगे उनको तीसरा स्टेप भी करना होगा, तो मैं तीसरा स्टेप भी करके आपको दिखाऊंगा। हम आपको पहले स्टेप करके दिखाते हैं, फिर दूसरा दिखाएंगे, फिर तीसरा भी दिखाने वाले हैं। और यहाँ से आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य पे क्लिक करेंगे ना, तो उस राज्य का जो है यहाँ पे दिखाएगा पूरा सर्कल, और उस सर्कल में आप जिस भी सर्कल का देखना चाहते हैं कहाँ वैकेंसी है, तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। मान लीजिए आप पटना का देखना चाहते हैं, पटना चूज करें, व्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब पटना सर्कल में कहाँ कितनी वैकेंसी है, पिन कोड वाइज यहाँ पे, और वहाँ का लैंग्वेज क्या है, और यहाँ पे कौन सा पद है, उसका जो है किस कैटेगरी में मतलब सीट रिजर्व है, और कितना सैलरी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पे बीपीएम भी कहीं देखने को मिलेगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। जहाँ जीडीएस लिखा है वो ग्रामीण डाक सेवक होगा। ये देखिए डाक सेवक जनरल में एक कैटेगरी रिजर्व है। तो ऐसे आपको पहले देख लेना होगा कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। पटना में जो है 27 जगह पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। नालंदा देखना चाहते हैं तो यहाँ से नालंदा आप चूज करेंगे, और व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो नालंदा में जितनी वैकेंसी है 22 वैकेंसी है, 22 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पहले आप देख लीजिएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। यहीं से आपको जो है सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन देखना है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस राज्य में और उस राज्य का लैंग्वेज क्या है, आप यहाँ पोस्ट को देख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देना आपको कि जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य के लिए आपका जो है लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप बिहार से आवेदन करना चाहते हो तो बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, यहाँ लिखा हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी आपको पता होनी चाहिए। गुजरात से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गुजराती जो है पढ़ा होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल से अप्लाई करेंगे तो वेस्ट बंगाल का बंगाली होता है, इसके अलावा भूटिया होता है, और भी नेपाली भी कुछ लैंग्वेज होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे, उस हिसाब से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूँ। हमने ओवरऑल जानकारी बात किया। अब यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। कभी कभी सर्विस अनअवेलेबल दिखाएगा तो आपको रिलोड करना है। रिलोड करेंगे तो एक समय आएगा कि आपका जो पेज ओपन होगा। देखिए ओपन हुआ। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर आपने बताएंगे। यहाँ पे दोबारा जेंडर को चूज करना है, नहीं इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, अगर यदि कोई ट्रांसजेंडर है तो उस केस में यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। कम्युनिटी बताएंगे, मतलब आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी, SC/ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब किस राज्य से आपने जो है मैट्रिक पास किया हुआ है, ये आपको बताना होगा। अगर आप बिहार राज्य से पास किए तो बिहार चूज कर लीजिएगा। अगर आप महाराष्ट्र से पास किए हैं मैट्रिक तो महाराष्ट्र, जो भी राज्य से आप पास किए हैं मैट्रिक उसका आपको यहाँ पे राज्य चूज कर लेना है। पासिंग ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया था। फिर इस कैप्चा कोड का भरेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जब आप मोबाइल ईमेल लिखेंगे ना तो यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल मोबाइल वैलिडेट करेगा। जैसे फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका पहला स्टेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द फॉर्म, आपको ओके करना है। अब आपका इस प्रकार से जो है आ जाता है। यहाँ पे आपको अब अपना आगे का फॉर्म को फिल करना है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। यहाँ आपको आधार नंबर लिखना होता है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे अगर विकलांगता रहते तो आप विकलांगता के बारे में बताते किस प्रकार के विकलांग है। लैंग्वेज आपको बताना है कि आपने जो है 10वीं लेवल में कौन सा लैंग्वेज पढ़ा हुआ है। तो लैंग्वेज में जो भी आपने भाषा पढ़ा हुआ है उस भाषा को आप टिक कर सकते हैं। मल्टीपल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मान लीजिए आप हिंदी पढ़े तो हिंदी चूज कर सकते हैं, गुजराती पढ़े तो गुजराती भी चूज कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आप मैट्रिक स्तर पर पढ़े, संस्कृत पर संस्कृत भी टिक कर लीजिएगा। उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू, बहुत सारे लोग हिंदी, संस्कृत और मैथिली भी पढ़ता है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा भाषा पढ़े होंगे, उसको आप टिक करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश भी पढ़े हो तो इंग्लिश भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि मैट्रिक स्तर पे हाँ आपने इंग्लिश भी पढ़ा हुआ, तो इंग्लिश भी आप टिक कर सकते हैं। इस तरह से जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ टिक कर सकते हैं मैट्रिक स्तर पे। आप इम्प्लॉय कहीं हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे अगर इम्प्लॉय होते तो एनओसी वगैरह के बारे में आपको बताना होता है। यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करने 50 से 50 KB से कम होना चाहिए, साइज अप टू 50 KB,
और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 20 KB से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ सिंपल चूज पे क्लिक करेंगे, फाइल चूज हो जाएगा, फिर सिग्नेचर को चूज करेंगे, फाइल चूज हो जाएगा, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका प्रीव्यू आएगा। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, कैंसिल करके, नहीं गलती है इसको डिक्लेयर करना है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह से जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, आप इसे कॉपी कर लेते हैं, आपके मोबाइल पे भी एसएमएस आ जाता है, लेकिन कभी कभी एसएमएस नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है। तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे, क्योंकि अब इसी से आगे जो है आपको क्या करना है, फॉर्म को कंप्लीट करना। हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू टू अप्लाई। अब देखिए इस प्रकार से आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक उठा लिया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से स्किप हो जाते हैं तो उस केस में क्या करना होगा, आपको जो है ना जाके यहाँ से फॉर्म को मतलब यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पे आके रजिस्ट्रेशन नंबर सर्कल चूज करके सबमिट करना होगा। लेकिन जब आप वहां से कंटिन्यू करेंगे तो सीधे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ले लेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखेंगे, सर्कल चूज करें किस सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सर्कल कैसे चूज करना है। आपको देखना होगा कि उस सर्कल में कितनी वैकेंसी है और उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज को आप पढ़े होने चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए उस लैंग्वेज का बोलने का। तो ये चीज आप जरूर चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे आपके मोबाइल को ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे आपको लिखना होगा और उसके बाद से कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट करना होगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका एड्रेस, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भरना है। जो भी आपका एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डोर या हाउस या अपार्टमेंट नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमारा हाउस नंबर नहीं है, डोर नंबर नहीं है, अपार्टमेंट नंबर नहीं है। शहर वाले तो अपार्टमेंट नंबर पता होता है, या मकान है तो मकान संख्या भी लिख सकते हैं। नहीं पता है तो सिंपल समझिए भाषा, आप कैसे लिख सकते हैं गाँव को। तो यहाँ विलेज डाल दीजिए, जो भी आपका मान लीजिए रामपुर विलेज है तो रामपुर आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे थाना लिख दीजिए यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में, या स्ट्रीट गली का पता है, गली बहुत सारे गली नंबर नहीं होता है, गली नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, समझ रहे ना। फिर यहाँ विलेज मांग रहा है तो विलेज भी लिख दीजिए, दोबारा विलेज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पंचायत पूछ रहा है या मंडल या डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कोई एक लिख दीजिए। फिर पिन कोड यहाँ पे आपको लिख देना है, तो आपका एड्रेस हो जाता है कंप्लीट। जो आधार कार्ड पे एड्रेस होता है ना, उस तरह भी आप एड्रेस को प्रॉपर लिख लीजिए। एड्रेस सही से लिखना होता है। फिर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम। इधर वाला कॉपी जगह अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हाई स्कूल के बारे में पूछ रहा है कि आप जो है हाई स्कूल बोर्ड का नाम चूज करिए। तो देखिए जो आप यहाँ सर्कल स्टार्टिंग में चूज किए रहेंगे कि हमने इस सर्कल से मैट्रिक किया हुआ है, वही इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब देखिए यहाँ पे सीबीएसई का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप बिहार बोर्ड में सीबीएसई से पढ़ाई किए तो सीबीएसई चूज करिए। रिजल्ट आपको बताना होगा कि मार्क्स वाला सिस्टम है कि ग्रेड वाला सिस्टम है कि पॉइंट वाला सिस्टम है। अगर आपका मार्क्स वाला सिस्टम है तो मार्क्स चूज करेंगे। फिर आपको इंग्लिश में कितना मतलब नंबर मिला है 100 में। और इसके अलावा लैंग्वेज यहाँ से चूज करना है, कौन सा लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज पढ़े होंगे उसका चुनाव करिए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस में कितना नंबर है ये आपको बता देना है, आपका स्कोर आ जाएगा। अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो ग्रेड पॉइंट चूज करिए और ग्रेड यहाँ बताइए कौन सा ग्रेड आपका है। सारा ग्रेड यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, किस मतलब आपका मतलब कौन सा विषय में कितना ग्रेड मिला, ग्रेड आप यहाँ पे बता देंगे। अगर आपका पॉइंट्स वाला सिनेरियो है, मार्कशीट अब आप ही को पता होगा कि कौन सा मेरा है, क्योंकि मार्कशीट आपके पास है। तो यहाँ पे बताइए कि आपको कितना पॉइंट्स मिले हुए, वो अकॉर्डिंग बताएंगे। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू करेंगे। मार्क्स है तो मार्क्स चूज करिए। यहाँ बताइए कि आपको जो है इंग्लिश में कितना नंबर मिला हुआ है। फिर हिंदी यहाँ पे आएगा, हिंदी चूज करिए। हिंदी में कितना नंबर मिला है हिंदी बताइए। मैथ में कितना नंबर मिला है ये सब आपको बताना होगा। सोशल साइंस में कितना नंबर मिला है यहाँ बताएंगे। यहाँ पे स्कोर आपका आ जाएगा, उसकी वजह से आपको सेव कर देना है। तो ऐसे आपको बताना होगा अपने अकॉर्डिंग जो भी है। अगर कोई बिहार बोर्ड से पढ़ा है तो बिहार बोर्ड चूज करेगा और यहाँ पे अपना रिजल्ट मार्क्स होता है, उसको पता है, मतलब इस सॉफ्टवेयर को पता है कि बिहार बोर्ड में आपका मार्क्स सिस्टम होता है। तो मार्क्स में इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया वो बता देंगे। ये बताएगा कि नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट, मेरिट में इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बिहार में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपने इसके बाद क्या पढ़ा हुआ है, जैसे कि बंगाली या हिंदी, मैथिली, उर्दू जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप यहाँ पे बताएंगे। फिर मैथ और साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा कोई और भी आपने पढ़ रखा हुआ है, जैसे संस्कृत बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं या और कोई पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बता देंगे। जो भी आपको यहाँ पे मिला हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है शो कर देगा परसेंटेज कि आपको कितना परसेंट हो रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सीजीपीए स्कोर आ जाएगा। अगर आपका सीजीपीए स्कोर सीजीपीए बताइए वरना से छोड़ दीजिएगा। ऐसे भर के आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आएगा कि आप जिस सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं उस सर्कल में किस डिवीजन से अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बिहार सर्कल चूज किया था। अब उस बिहार के अंदर बहुत सारे डिवीजन है। डिवीजन की बात करें तो देखिए इतने सारे डिवीजन है। इस डिवीजन में किस डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं। सिवान, सारण, सीतामढ़ी, जहां जहां सीट खाली है वहां शो हो रहा है। पटना साहिब डिवीजन, पटना डिवीजन, नवादा डिवीजन, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधुबनी, जितने डिवीजन है जहां जहां सीट है वो आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने गया चूज किया, गया आपने तो चूज कर लिया। इसके बाद आप जो है यहाँ पे बताइए कि किस डिवीजन के लिए आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं। आप 1 2 3 करके इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऑफिसेस का नाम दिखेगा। ये
ये तो डिवीजन हो गया, ये ऑफिसेस का नाम दिख रहा है। तो आप यहाँ से जो है क्या करेंगे, चुनाव करेंगे और चुनाव करके प्रीफरेंस को ऐड करेंगे। यहाँ आप दूसरे पेज पे चले जा सकते हैं। यहाँ देखिए अब जो है 1120 सिक्का, फिर तीसरे पेज पे जाएंगे, फिर चौथे पेज पे, ऐसे आपको अलग अलग पेजेस पे जाके मल्टीपल डिवीजन का चुनाव आपको करना होगा और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चुनाव कर लेता हूँ। और एक विशेष ध्यान देना आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय कि आपको अपने ही कैटेगरी का डिवीजन दीजिएगा, मतलब प्रीफरेंस दीजिएगा। मान लीजिए आप ओबीसी है, तो ये देखिए यहाँ पे ओबीसी का सीट रिजर्व है, यहाँ भी ओबीसी का सीट रिजर्व है, और ये बीपीएम पोस्ट है और ये एबीपीएम पोस्ट है, और ये देखिए एबीपीएम जनरल कैटेगरी का यहाँ सीट रिजर्व है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो जनरल तो दे सकते हैं, लेकिन आपका फाइट जनरल से करना होगा। मतलब लोअर कास्ट, अपर कास्ट में यूआर में जाके अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिस कास्ट के ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, उसमें जो फिक्स सीट रिजर्व कर दिया गया, उसमें सब कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। उसमें जो है वही कैटेगरी का बंदा अप्लाई करेगा जिस कास्ट के लिए वो, मतलब जिस कैटेगरी के लिए वो रिजर्व किया गया है। अब देखिए सारा जो है यूआर है, यूआर में जो है लोअर कास्ट यानी एससी एसटी ओबीसी वाले इसमें सीट प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी वाले सीट में जनरल वाले नहीं दे सकते। ये विशेष ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे अगर कोई बंदा एससी एसटी से आता है तो एससी एसटी वाला अपना कास्ट यहाँ ढूंढेगा कहाँ पे है, नहीं है तो वो यूआर में ही प्रेफरेंस देगा। ये विशेष ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सारा का सारा यहाँ पे ना गया में यूआर और ओबीसी में ही सीट आपको देखने को मिलेगा, एससी एसटी में देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप जो है यहाँ पे यूआर में प्रीफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अपने ही मतलब कास्ट में देना है अपने ही, तो मुजफ्फरपुर में एक बार देख लीजिए, लेकिन आपको जॉब मुजफ्फरपुर में नहीं लगेगा, ये भी विशेष ध्यान देना है आपको। तो यहाँ से आप चुनाव चेंज कर लीजिए अपना प्रीफरेंस को, पटना साहिब देखना है, पटना साहिब को आपको देखना होगा, फिर उसके बाद से तो ऐसे आपको प्रीफरेंस को चुनाव करना है। यहाँ से देखिए मैं चूज कर लेता हूँ पटना साहिब। अब पटना डिवीजन का जितना है यहाँ देखिए आपका सीट शो हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है बहुत कम है सीट, 14 को सीट है, तो 14 में सारा का सारा यूआर ही है। और यहाँ डाक सेवक, एबीपीएम, एबीपीएम, एपीपीएम। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया किस प्रकार से आप अपने डिवीजन का एक ही बार में चुनाव कर सकते हैं और एक ही बार में देख सकते हैं कि किसका प्रेफरेंस। यहाँ देखिए एससी एसटी का, यहाँ देखिए पटना डिवीजन में एससी और एससी का यहाँ पे दिया हुआ है, यूआर यूआर, ओबीसी, एससी, यूआर यूआर यूआर, एससी एसटी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, और आप बेस्ट यही रहता है कि आप अपने कैटेगरी में अप्लाई करिएगा तो सबसे बेस्ट रहता है, ताकि आपको जो है अच्छा यहाँ पे मिले। तो आप यहाँ पे प्रीफरेंस कैसे देना समझ लीजिए। मान लीजिए आपने चुनाव किया और आपने देखा कि ओबीसी मेरा कैटेगरी है, तो ओबीसी हम पहले जो है देंगे, तो ओबीसी को आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, दे दीजिएगा। तो ओबीसी का मान लीजिए यहाँ पे सीट है, तो हम ओबीसी को इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, ठीक है ना, फिर हम इसको 3 दे देंगे। ऐसे करके हम अपने लोकेशन वाइज प्रीफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज भी प्रीफरेंस को दे सकते हैं। 5 नंबर इसको दे सकते हैं हम, 6 नंबर इसको, 7 नंबर इसको, 9 नंबर इसको देते हैं और 10 नंबर इसको देते हैं। अभी 8 नंबर प्रीफरेंस हमको देना बाकी है, तो 8 नंबर इसको देते हैं। तो ऐसे हम प्रीफरेंस जितना चाहे उतना दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको प्लीज सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ वेरीफाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी देख मतलब बता सकते हैं कि कहाँ मतलब देना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी वगैरह डिवीजन वाइज चेक कर सकते हैं, यहाँ सब दिया हुआ है। अब इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करेंगे। प्रेफरेंस देके जैसे नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको आएगा पेमेंट जमा करने के लिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से आएंगे तो आपको 100 रुपए का फी जमा करना होगा। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा, ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा, वहां पे आपको पेमेंट जमा करना है। उसके बाद आपको फॉर्म जो फाइनल सबमिट होगा और आप प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। अगर आप एससी एसटी होंगे या कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स होगा, भले वो किसी कैटेगरी से आता हो, ऑल फीमेल, सभी कैटेगरी के फीमेल को जो है फी नहीं लगेगा। आपका यहाँ पे प्रेफरेंस देने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे ना, आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल के अपना हार्ड कॉपी सुरक्षित रख ले। तो मैं ओबीसी से अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे फी लग रहा है, मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। अब हमको बिल डेस्क पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है जो भी ऑप्शन दिख रहा है, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, वॉलेट, यूपीआई, इसमें से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका फी जमा हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है हार्ड कॉपी फाइनल प्रिंट आउट निकल के आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि भारतीय डाक सेवक की जो भर्ती निकाली गई है जीडीएस के पोस्ट पे, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पे, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।